हेलो नर्सिंग मास्टर्स। तो मसल फाइबर या फिर मसल सेल की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर इसको हम फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं। जैसे कि आपने टेक्स्ट बुक्स में स्टडी किया होगा कि हमारा मसल का टिश्यू पड़ा है और इसके ऊपर यहाँ पे नर्व एंडिंग्स जो हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हुए क्या बनाती हैं, यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाती हैं। इसी डायग्राम का जो मैंने बिग यहाँ पे फॉर्म है, यहाँ पे बिग जो स्ट्रक्चर है वो बनाई है, जिसमें हमारे इंपॉर्टेंट जो हैं एलिमेंट्स हैं वो है हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है जी, क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे मोटर नर्व, और ये जो पार्ट है आपके सामने एज इट इज साइनेप्टिक नॉब। और साइनेप्टिक नॉब के यहाँ पे नीचे प्रेजेंट है मसल फाइबर या फिर मसल सेल जो है स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। और ये जो आप स्पेस बीच में यहाँ पे देख रहे हैं, इस स्पेस का नाम है साइनेप्टिक स्पेस या फिर हमारी साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ये जो बीच में यहाँ पे स्पेस जो है वो प्रेजेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं मसल की फिजियोलॉजी के बारे में कि कैसे हमारे जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स जो हैं वो करते हैं। तो जैसे ही हमारा ब्रेन, यहाँ पे ब्रेन जो है स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज सेंड करता है, ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज सेंड करता है ब्रेन जो है, यानी मेरा जो ये हाथ है अभी मैं चाहता हूं कि वीडियो में यहां से यहां पे जाए, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन हो, तो मेरे ब्रेन ने स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज सेंड किया। और स्पाइनल कॉर्ड का जो अंटीरियर पार्ट है, आगे वाला जो हिस्सा है, इसमें प्रेजेंट हैं, जैसे कि आपको पता है कि पोस्टीरियर साइड पे कौन से हमारे सेल्स प्रेजेंट हैं, कौन से न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं, दे आर सेंसरी। पीछे की तरफ सेंसरी प्रेजेंट हैं और आगे की तरफ प्रेजेंट हैं मोटर। तो स्पाइनल कॉर्ड के आगे वाले हिस्से से, ठीक है जी, अल्फा मोटर न्यूरॉन, प्लीज नोट दिस वर्ड, साथ में डायरी रखिए, नोटबुक रखिए, लेक्चर को नोट कीजिए, डायग्राम का स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ऐसा लेक्चर पूरे इंडिया में आपको नहीं मिलेगा जी नर्सिंग के मामले में। अल्फा मोटर न्यूरॉन, अल्फा मोटर न्यूरॉन यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड के आगे वाले हिस्से से शुरू हो जाता है और ये जो हमारी नर्व है मोटर नर्व, यहाँ पे स्टिमुलेट होने के बाद एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट करती जाती है। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल के ऊपर हमारी ऑलरेडी एक वीडियो है, ठीक है। तो ये नर्व जो है क्या हो चुकी है, ये नर्व अब स्टिमुलेट हो चुकी है और स्टिमुलेट होते होते इसका जो एक्शन पोटेंशियल है, इसकी जो इम्पल्स है, इसका जो करंट है वो कहाँ पहुँच गया, हमारे साइनेप्टिक नॉब में। ठीक है, तो ये ब्लैक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये है एक्सॉन, और ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर आप देख रहे हो दे आर माइलिनेटेड शीथ, माइलिन शीथ जो है वो प्रेजेंट है। तो साइनेप्टिक नॉब के अंदर हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है, इम्पल्स है, वो पहुँच चुका है। ऑल क्लियर, ठीक है। ये हुआ हमारा स्टेप नंबर 1 कि स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेट हुई और नॉब तक जो है एक्शन पोटेंशियल पहुंच चुका है। ओके, तो अब इसको बना लो फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट की बात करें यहां पे, तो हमारा जैसे ही यहां पे करंट पहुंचा तो वोल्टेज डिपेंडेंट, यानी कि वोल्टेज के ऊपर डिपेंड होते हैं, वैसे ये नहीं खुलते, वैसे ये नहीं बंद होते। वोल्टेज डिपेंडेंट सोडियम चैनल, ठीक है, वोल्टेज डिपेंडेंट सोडियम चैनल जो हैं वो खुल जाते हैं। जैसे जैसे हमारा स्टिमुलाई स्ट्रांग होता जाता है ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड को, हमारे नॉब के अंदर प्रेजेंट हैं वोल्टेज डिपेंडेंट सोडियम चैनल्स, ये चैनल जो हैं वो खुल जाते हैं। क्लियर है जी बात। तो यहां पे हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या प्रेजेंट है, सोडियम प्रेजेंट है, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, हायर कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है। ये सोडियम हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर आना शुरू हो जाता है और साइनेप्टिक नॉब की जो एनवायरनमेंट है,
साइनेप्टिक नॉब की जो एनवायरनमेंट है ये ज़्यादा क्या होना शुरू हो जाती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे सोडियम जो है इसका पॉजिटिव चार्ज अंदर आना शुरू हो चुका है, सोडियम अंदर आ रहा है और सारी मेम्ब्रेन के ऊपर कई सारे यहाँ पे सोडियम चैनल लगे हुए हैं जिससे ये इम्पल्स जो है मेम्ब्रेन के साथ साथ चलती है और सेल और ज़्यादा क्या होता जा रहा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। जैसे ही सेल की इंटरनल एनवायरनमेंट +30 मिली वोल्ट, प्लीज नोट कर लीजिए, +30 मिली वोल्ट पे पहुंचती है, उसी टाइम हमारा ये जो आप ब्लू कलर की स्ट्रक्चर देख रहे हैं इनका क्या नाम है, ब्लू कलर की स्ट्रक्चर का नाम है हमारा, वही नाम है वोल्टेज डिपेंडेंट, यस प्लीज, वोल्टेज डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल, वोल्टेज डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल इनका नाम है। तो सेल जैसे जैसे पॉजिटिव होता जा रहा है ये चैनल कैल्शियम वाले खुल जाते हैं और यहां से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कैल्शियम जो है वो अंदर आना शुरू हो चुका है, कैल्शियम के आयंस जो हैं वो अंदर आने शुरू हो चुके हैं। क्लियर है जी, ये हुआ हमारा स्टेप नंबर 2। हमने सोडियम एंड कैल्शियम की जो एंट्री है वो अंदर करवा दी है, किसके अंदर, हमारी साइनेप्टिक नॉब के अंदर, बल्ब के अंदर। ओके, तो अब हम खाना भी खाते हैं, हमारे खाने के अंदर क्या प्रेजेंट है, डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स। उसी तरह हमारे खाने के अंदर कई तरह के फूड स्टफ हैं जिनमें कोलीन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, जिनमें कोलीन जो है वो प्रेजेंट है। और ये जो कोलीन है हमारी, ठीक है, ये जो कोलीन है ये कई सारे फूड आइटम्स में प्रेजेंट है। अब ये कोलीन हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कहाँ पे आ चुकी है, कोलीन ट्रांसपोर्टर है, यहाँ पे कोलीन ट्रांसपोर्टर हैं, कोलीन चैनल्स कह सकते हो आप, कोलीन चैनल्स, ठीक है, जिनके थ्रू हमारी जो कोलीन है जी ये अंदर आ चुकी है, जो है अंदर आ चुकी है, कोलीन जो है अंदर आ चुकी है। आपको ये भी पता होना चाहिए, पता ही है कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा साइकिल चलता है, क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल का एक इंपॉर्टेंट पाथवे के ऊपर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एसिटाइल को ए, याद आया कुछ, एसिटाइल को ए इसका पार्ट है, एसिटाइल को ए। तो यहां पे जी हमारा एक एंजाइम है जिसका नाम है हमारा कोलीन, प्लीज नोट कर लीजिए, कोलीन एसिटाइल, कुछ नहीं करना, एसिटाइल कोलीन को उल्टा कर दिया, कोलीन एसिटाइल, यहां पे ट्रांसफीरेज, कोलीन एसिटाइल ट्रांसफीरेज, ठीक है, नाम का यहां पे एंजाइम बैठा है, ये बना दिया हमने यहां पे एंजाइम, ठीक है, ये बना दिया हमने एंजाइम। ये एंजाइम क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया से जो एसिटाइल को ए आ रहा है इसके साथ क्या जोड़ देगा, यहां पे इसके साथ जोड़ देगा कोलीन, और क्या बना देगा, एसिटाइल कोलीन, यानी कि ACH, ठीक है, यानी कि ACH जो है यहां पे बन जाएगी। अब हम लेक्चर में एसिटाइल कोलीन को जो है क्या बोलेंगे जी, ACH। मैं इसके ऊपर इतना फोकस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमारी फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट BSc सेकेंड ईयर, GNM सेकेंड ईयर, पोस्ट बेसिक, मेडिकल सर्जिकल, या फिर फार्माकोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके वो पता होना चाहिए कि एक ड्रग कैटेगरी है, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग कैटेगरी है, एंटी कॉलिनर्जिक। देखो कॉली वर्ड आ गया तो कोलीन, कॉलिनर्जिक है ना, सिंपल, एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स। ये ड्रग्स क्या करते हैं, ये ड्रग्स और कुछ नहीं करते, ये जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम, क्या करते हैं, ये कोलीन को हमारे ACH को बनने से रोक देते हैं।
अभी आपको पता चलेगा कि अगर ACH रोक दिया जाए तो क्या होगा, ये बात हम अभी लेक्चर में देखने जा रहे हैं। तो हमारा यहां पे एंजाइम है जिसने क्या किया, एसिटल को ए को कोलिन के साथ जोड़ के क्या बना दी, ACH बना दी। ठीक है, जैसे ही ये ACH यहां पे बनी तो ये ACH हमारी यहां पे, ये जो वेसिकल्स आप देख रहे हो, याद है ना, मैंने सेल के टॉपिक के अंदर आपको बताया था कि सेल जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो किस में स्टोर कर देते हैं, अपनी वेसिकल्स में। जैसे हम किसी को गिफ्ट दे के आते हैं तो हम गिफ्ट रैप करके दे के आते हैं ना, उसी तरह ये जो हमारी प्रोडक्ट है एसिटाइल कोलिन नॉब के अंदर बन रही है, ये सेल के द्वारा वेसिकल के अंदर जमा कर दी गई है, यहां पे ये स्टोर हो चुकी है। क्लियर है जी। वेसिकल्स के ऊपर भी चैनल होते हैं, चलो हम उन बातों में नहीं पढ़ेंगे। तो यहां पे ये जो है एसिटाइल कोलिन जमा हो चुकी है। इतनी बात सभी को क्लियर है। ये था हमारा स्टेप नंबर 3, ये था हमारा स्टेप नंबर 3। ओके, फटाफट यहां तक डिस्कस करें। स्पाइनल कॉर्ड ने मैसेज सेंड किया, वोल्टेज डिपेंडेंट सोडियम चैनल खुले, सेल इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ, फिर कैल्शियम चैनल खुले। उसी दौरान यहां पे कोलिन हमारी एसिटाइल को के साथ मिलके क्या बन चुकी है, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन भाई लोग यहां पे बन चुकी है और कहां जमा हो चुकी है, कहां पे, वेसिकल्स के अंदर, वेसिकल्स। ओके, तो अब हम बात करेंगे हमारे स्टेप नंबर 4 की। ठीक है, स्टेप नंबर 4 के बारे में यहां पे हम डिस्कस जो है वो करने जा रहे हैं। हमने यहां तक काफी कुछ जो है आपको समझा दिया। ओके, तो स्टेप नंबर 4 क्या कहता है, स्टेप नंबर 4 कहता है कि हमारी जो वेसिकल है, ये जो वेसिकल है, ठीक है, वेसिकल की स्पेलिंग हम कैसे लिखते हैं, वेसिकल। ठीक है जी, तो वेसिकल का वी याद रखना है, वेसिकल का क्या याद रखना है, वी। तो वेसिकल की जो ये मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर यहां पे वी स्नेयर यानी कि वी स्नेयर, स्नेयर प्रोटीन प्रेजेंट है। वेसिकल की मेम्ब्रेन के ऊपर 4th स्टेप स्टडी कर रहे हैं हम। यहां पे वी स्नेयर प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, जिनका क्या नाम है, जिनका नाम है जी साइनेप्टोब्रेविन, साइनेप्टोब्रेविन। ठीक है, और साइनेप्टोटैगमिन, साइनेप्टोटैगमिन दूसरा नाम है, साइनेप्टोटैगमिन, टैगमिन। ठीक है, टैगमिन, टैगमिन बनेगा। ओके, टैगमिन, राइट। तो यहां पे ये दो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, किसके ऊपर, वेसिकल्स के ऊपर। वेसिकल में क्या प्रेजेंट है, वेसिकल में क्या प्रेजेंट है, जलेबी प्रेजेंट है, नहीं नहीं नहीं, एसिटाइल कोलिन प्रेजेंट है। ओके, गुड। उसी तरह हमारी जो साइनेप्टिक नॉब की मेम्ब्रेन है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, उस मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है यहां पे स्पेशल प्रोटीन्स, जो आप यहां पे देख पा रहे हो, स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। ये जो प्रोटीन्स हैं इनका नाम है टी स्नेयर, वी फॉर वेसिकल, वी फॉर वी स्नेयर। यहां पे मेम्ब्रेन के ऊपर कौन सी है, टी स्नेयर प्रोटीन। ठीक है, टी स्नेयर प्रोटीन प्रेजेंट है। अब क्लियर है जी यहां तक सभी को, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके साथ साथ हम यहां पे स्टडी करेंगे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। एनक्लेस का टॉपिक है, गवर्नमेंट जॉब का टॉपिक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जिसको मैं मानता हूं पर्सनैलिटी बनाने वाला टॉपिक है, पर्सनैलिटी। ठीक है जी, ओके, कमिंग बैक। अब देखो यहां पे टी स्नेयर एंड वी स्नेयर प्रेजेंट हैं, इन दोनों के बीच में कनेक्शन प्रेजेंट है। यहां पे आपको कोई कनेक्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, हम बना देते हैं, इतनी कौन सी बड़ी बात है, ये बना दी हमने कनेक्शन। ठीक है, तो जैसे ही यहां पे कैल्शियम अंदर आना शुरू हुआ, कैल्शियम आके इन दो प्रोटीन्स को आपस में जोड़ देता है, इन दो प्रोटीन्स को क्या कर देता है, आपस में जोड़ देता है। ठीक है जी, जोड़ दिया, और ये जो हमारी मेम्ब्रेन है अब वेसिकल को नीचे लेके आएगी, ऐसे भी, चल बेटा चल बेटा चल बेटा चल। अब ये बेटा यहां पे आ चुका है, ये बेटा हमारा कहां पे आ गया, ये मेम्ब्रेन के ऊपर आ गया। हो, ठीक है, और इसने बाहर क्या रिलीज कर दिया, इसने रिलीज कर दिया भाई लोग यहां पे ACH। ठीक है, ACH, एसिटाइल कोलिन बाहर छोड़ दिए।
क्लियर है जी। ACH जो है बाहर छोड़ दी है। जब वेसिकल अपनी सिक्रीशन यहां पे प्रोडक्ट ऐसे बाहर मेम्ब्रेन के पास रिलीज करती हैं, इसको क्या बोला जाता है जी? इसको बोला जाता है एक्सो बाहर साइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। राइट, गुड, क्लियर, ओके, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे स्टेप नंबर 5 के बारे में। तो जैसे ही यहां पे एसिटाइलकोलिन रिलीज हुई, एसिटाइलकोलिन रिलीज हुई कहां पे? इस जगह में। इस जगह का क्या नाम है? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इस जगह का क्या नाम है? साइनेप्टिक क्लेफ्ट इस जगह का नाम है। तो हमारी एसिटाइलकोलिन, अब ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो नीचे, ये सारा बॉक्स देख रहे हो, ये मैंने क्या बनाया था? ये मैंने बनाया है मसल फाइबर या फिर मसल का सेल, या मसल फाइबर या फिर मसल का सेल जो है, ये मैंने इसको बनाया है। ठीक है, अब हम इस एरिया को खाली कर लेते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे जगह साफ होती जा रही है, आपके दिमाग के अंदर भी जगह खाली होती जा रही है और बड़ा कुछ आप सीखते जा रहे हो। ठीक है जी। तो हमारा जो सेल यहां पे प्रेजेंट है, इस सेल का क्या नाम है? मसल फाइबर या मसल सेल। ठीक है, याद करो वो मसल स्ट्रक्चर जिसमें हमने पढ़ा था, एक मसल फाइबर है ऐसे, और इसमें सार्कोमियर नाम के यूनिट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, यूनिट्स प्रेजेंट हैं। तो यहां पे ये जो ऐसे आप जिग जैग सी इसकी मेम्ब्रेन देख रहे हो, जिग जैग सी इसकी मेम्ब्रेन देख रहे हो, इस मेम्ब्रेन का क्या नाम है? इस मेम्ब्रेन का नाम है सार्कोलीमा। ठीक है, इस मेम्ब्रेन का क्या नाम है? सार्कोलीमा। सार्कोलीमा इसका नाम है। क्लियर है जी बात सभी को? ठीक है, हर टॉपिक जो है आपको समझ आना चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्कोलीमा, इसका नाम है सार्कोलेमा या लीमा। ठीक है जी। तो सार्कोलीमा के मेम्ब्रेन यानी हमारे मसल फाइबर की जो ये मेम्ब्रेन है, इसमें क्या प्रेजेंट है? चैनल्स प्रेजेंट हैं। उसी तरह बहुत 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 इंपॉर्टेंट एक चैनल है जिसका नाम है निकोटिनिक चैनल, जिसका नाम है निकोटिनिक रिसेप्टर या निकोटिनिक चैनल। ठीक है, क्लियर है जी बात? और इसके ऊपर ये क्या लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है? हुक लगी हुई है? नहीं नहीं नहीं, इसके ऊपर ये जो पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर है, ये चैनल है हमारा। ठीक है, इसके ऊपर ये जो रेड कलर की हमारी क्या लगी हुई है? पॉकेट लगी हुई है यहां पे ऐसी। ठीक है, तो ऐसे चैनल्स को हमने सेल वाले टॉपिक में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था लाइगेंड बेस्ड, लाइगेंड बेस्ड। तो यहां पे आके हमारी जो एसिटाइलकोलिन है वो क्या हो जाएगी? इस पॉकेट में बाइंड हो जाएगी, इस पॉकेट में बाइंड हो जाएगी। जैसे ही ये बाइंड होगी, हमारा यहां पे ये जो चैनल्स हैं, ये जो चैनल्स हैं ये वाले, ये खुल जाएंगे स्टेप नंबर 5 के अंदर। और यहां पे प्रेजेंट जो सोडियम है, यहां पे प्रेजेंट जो सोडियम आयंस हैं, वो सेल के अंदर एंटर करना शुरू कर देंगे। क्लियर है जी? शुरू कर देंगे। और जैसे ही किसी सेल के अंदर हमारा जो है सोडियम एंटर करना शुरू कर देता है, ये क्या होना शुरू हो जाता है? सेल हमारा ये शुरू हो जाता है बिकमिंग इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अब सेल यहां पे पॉजिटिव हो चुका है और काफी मात्रा में पॉजिटिविटी जो है अंदर आ चुकी है, पॉजिटिव चार्जेस अंदर आ चुके हैं। जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज मेम्ब्रेन के साथ साथ चलते हैं, अब और भी ज्यादा सोडियम चैनल खुल जाते हैं, और भी ज्यादा सोडियम चैनल खुल जाते हैं। तो क्या इन सोडियम चैनल्स को कोई ड्रीम आ गया कि हमने भी खुलना है, हमने भी कोई काम करना है? यहां पे ड्रीम नहीं आया। यहां पे क्या हुआ कि जब ये काम नहीं हो रहा था, जब हम रेस्ट पे थे, ठीक है, जब हम रेस्ट पे थे, मैंने अपनी आर्म्स ऐसे कर रखी हैं और मैं कोई काम नहीं कर रहा, मैं कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रहा, मैं कोई जिम में डंबल नहीं लगा रहा। ठीक है जी, उस दौरान यहां पे हमारे मसल सेल के अंदर और यहां पे नॉब के अंदर क्या चल रहा है? जब हम हमारे मसल से काम नहीं लेते, स्केलेटल मसल से, एसिटाइलकोलिन रिलीज होगी? नहीं होगी। ठीक है, कैल्शियम अंदर आएगा? नहीं आएगा। अरे भाई, जब ब्रेन ने ही मैसेज नहीं दिया कि क्लास को ऐसे करके दिखाओ, तो मेरी आर्म अपने आप थोड़ी ना ऐसी हो जाएगी। ठीक है, उस टाइम जब हमारे मसल्स सेल रेस्ट पे होते हैं, मसल फाइबर्स, मसल सेल रेस्ट में होते हैं, इनकी जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, इनकी जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, ये -90 मिली वोल्ट पे रहती है।
ये -90 मिली वोल्ट पे रहती है। क्लियर है बात? ये जो है -90 मिली वोल्ट पे रहती है। बट जैसे ही यहां पे एसिटाइल कोलिन आया और सोडियम अंदर आना शुरू हुआ, धीरे धीरे ये -90 से कहां चली जाती है? -55 मिली वोल्ट पे चली जाती है। जैसे ही सेल की इन्वायरमेंट -55 पे पहुंचती है, ठीक है, थ्रेश होल्ड जो है -55 पे पहुंचता है, हमारे साथ वाले ये जो भाई लोग हैं, ये चैनल्स हैं, ये भी खुल जाते हैं और ज्यादा सोडियम अंदर आना शुरू हो जाता है। सोडियम क्या करेगा? अंदर आएगा। सोडियम क्या करेगा? अंदर आएगा। ठीक है, और धीरे धीरे सारी मेम्ब्रेन क्या होती चली जाएगी? पॉजिटिव होती चली जाएगी। क्लियर है जी? ज्यादा सोडियम अंदर, ठीक है, उसी टाइम थोड़ा सा पोटाशियम इन चैनल से भी बाहर निकलेगा, जो कि फिलहाल हमारा टॉपिक नहीं है। हमने यहाँ पे सोडियम पे डिस्कशन जो है शुरू की है। ठीक है, एसिटाइल कोलिन बाइंड होते ही यहाँ पे मसल सेल के अंदर चैनल्स खुले और सोडियम जो है अंदर आना शुरू हो चुका है। और अब ये -55 से कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा +30 मिली वोल्ट पे। ठीक है, मैं यहां पे साफ साफ लिख देता हूं कि कहां से शुरू हुआ था? -90 से, फिर गया ये -55 पे, फिर गया ये +30 पे। कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी आपने। -90 मिली वोल्ट से शुरू हुआ, 55 माइनस पे गया मिली वोल्ट पे और +30 पे हो गया। जैसे ही सेल +30 मिली वोल्ट यानी पीक थ्रेश होल्ड पे पहुंचता है, अपनी पीक पे पहुंच जाता है, ये स्टिमुलेट करता है जाके किसको? अब आपने देखा कि ये जो मेम्ब्रेन ऐसे जा रही है, ये बीच में यहां पे ऐसे एक पिट लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। पिट लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। ठीक है, पिट लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। इस पिट लाइक स्ट्रक्चर का क्या नाम है? इस स्ट्रक्चर का नाम है, पास में लिख दूं? ओके, इस स्ट्रक्चर का नाम है जी हमारा यहां पे टी टब्यूल। टी टब्यूल। ओके, तो टी टब्यूल के आसपास ये जो ब्लैक कलर की आप यहां पे ऐसे टी टब्यूल देख रहे हो, इसके आसपास क्या प्रेजेंट है? ब्लू कलर की 2 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। ब्लू कलर की 2 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है हमारी। ठीक है, ब्लू कलर की 2 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। इन स्ट्रक्चर्स का क्या नाम है? इनका नाम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलो मैं कहां लिखूं? इन्हीं के पास लिख देते हैं। SR लिख रहा हूं मैं, SR, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। ठीक है, एक टी ट्यूब्यूल है ऐसे टी की तरह, यहां पे ऐसे टी की तरह एक ट्यूब्यूल प्रेजेंट है, यहां पे ये होगी टी ट्यूब्यूल। ठीक है, ऐसे। क्लियर है जी? एक हमारी यहां पे टी ट्यूब्यूल प्रेजेंट है यहां पे, और इसके आसपास क्या प्रेजेंट है? 2 यहां पे हमारी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि ये 3 स्ट्रक्चर हैं, 1, 2 एंड 3, इनको बोला जाता है ट्रायड। ठीक है, इनको बोला जाता है ट्रायड। ठीक है, मसल के मामले में इनको बोला जाता है ट्रायड। ऑल राइट, वेरी गुड। 5th पॉइंट क्लियर। सेल यहां पे स्टिमुलेट हुई स्पाइनल कॉर्ड, हमारी नॉब में जो है ACH रिलीज की, ACH ने चैनल्स को एक्टिवेट किया, सेल पॉजिटिव होता जा रहा है। कितना पहुंच गया? +30 मिली वोल्ट पे। अब ये जो हमारा चार्ज है, ये पहुंचता 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 कहां चला जाता है? टी ट्यूब्यूल के पास। टी ट्यूब्यूल के पास। ऑल राइट, अब यहां पे हमारा 6th जो पॉइंट है, 6th जो स्टेप है हमारा, वो शुरू होगा। क्लियर है बात? तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे टी ट्यूब्यूल के ऊपर ये जो चलो मैं आपके लिए इसको जो है साफ करके बनाता हूं। ठीक है, कहां बनाए जी? चलो यहां बना लेते हैं, ये जगह बहुत काम आ रही है हमारे। ठीक है, कब कौन काम आ जाए पता नहीं चलता। ओके, तो हमारी ये टी ट्यूब्यूल है। ठीक है, सार्कोलीमा, फिर टी ट्यूब्यूल बन गई और यहाँ पे ऐसे सार्कोलीमा आगे चली गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है हमारी? यहाँ पे ये इसका क्या नाम है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SR। ठीक है, और SR के ऊपर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे एक प्रोटीन प्रेजेंट है, ये वाली, ये प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, इस प्रोटीन का क्या नाम है? इस प्रोटीन का नाम है जी हमारा राइनोडिन प्रोटीन। इस प्रोटीन का नाम है राइनोडिन प्रोटीन। राइनोडिन प्रोटीन।
क्लियर है जी। उसी तरह हमारी जो टी ट्यूब्यूल है, इसके ऊपर भी आप देख रहे हो एक ब्लैक कलर की यहां पे प्रोटीन प्रेजेंट है। इस प्रोटीन का नाम है डाईहाइड्रोप्यूरिडिन, डाईहाइड्रोप्यूरिडिन। ठीक है। अब जैसे ही यहां पे पॉजिटिव चार्ज हमारा चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, मैं आया आया आया, मैं आ गया। ठीक है, यहां से भी ऐसी होगा। ठीक है जी, दूसरी तरफ से भी। तो पॉजिटिव करंट जो है +30 मिली वोल्ट वो यहां पे आ चुका है। नॉर्मली ध्यान से सुनिए, जब मसल रेस्ट पे होते हैं नॉर्मली ये जो प्रोटीन्स हैं आपस में कनेक्शन नहीं बनाती, बट जैसे ही यहां पे हमारा पॉजिटिव करंट आया, ये दोनों प्रोटीन्स आपस में जुड़ जाती हैं। ये दोनों प्रोटीन्स आपस में यहां पे जुड़ जाती हैं। ठीक है। और ये हमारा जो ये हुक लाइक स्ट्रक्चर थी ये वाली, इसको हमारी टी ट्यूब्यूल क्या करती है, खींच लेती है। कैसे? ऐसे खींच लेती है यहां से। ये खींच लिया भी ऐसे डिंग डैंग, और यहां पे क्या बन गया, एक होल बन गया। यहां पे क्या बन गया जी, एक होल बन गया। ठीक है, यहां पे एक होल जो है बन गया। अब यहां पे इसके साथ बाइंड हो गई और यहां ने इसको खींच लिया और यहां पे बन गया होल। अब हमारी जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है भाई लोग, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है हमारी, यस प्लीज, कैल्शियम ही कैल्शियम, कैल्शियम ही कैल्शियम प्रेजेंट है, कैल्शियम ही कैल्शियम प्रेजेंट है, जो कि यहां से क्या हो जाएगी, आउटफ्लो हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। पहले इसमें क्या पड़ी थी, इसमें जमा पड़ी थी, स्टोर पड़ी थी, किसके अंदर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम जो है वो बाहर आ जाएगी, सेम तरीके से दोनों तरफ से। ठीक है। और अब याद कीजिए मसल की स्ट्रक्चर वाली वीडियो, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि सारी वीडियोस सीरीज में देखा कीजिए, पूरी प्लेलिस्ट देखा कीजिए, सेल्फ के नोट्स बनाइए, क्लास अटेंड कीजिए। अरे भाई साहब 3 साल बीएससी में, 4 साल डिप्लोमा में और 4 साल एमबीबीएस में, फार्मेसी में, एक बार अच्छे से तपस्या कर ली, मन लगा के स्टडी कर ली, पर्सनैलिटी लग ही दिखेगी। जॉब तो फ्री है, जॉब तो डिजर्विंग कैंडिडेट्स के लिए फ्री होती है। सबसे बड़ी जो आपको खुशी मिलेगी कि भाई साहब मेरे को आता है टॉपिक, मेरे को नॉलेज है, इससे बड़ी दुनिया में और कोई हैप्पीनेस हो ही नहीं सकती, ना है। ठीक है, क्लियर है जी बात। तो यहां पे याद कीजिए हमारी वीडियो जिसमें हमने बताया था सेल की स्ट्रक्चर के बारे में। सेल के अंदर, मसल सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट, और थिन फिलामेंट के ऊपर क्या लगा हुआ है, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। ठीक है, ट्रोपोनिन। ठीक है जी, हमारे जो थिन फिलामेंट्स हैं उनके ऊपर क्या लगा हुआ है, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। याद करो कि जैसे ही कैल्शियम यहां पे आती है, ये क्या करती है, ये रेड कलर के जो आप डॉट देख रहे हो, रेड कलर के डॉट देख रहे हो, इनको यहां से हटा देती है। ठीक है, और क्या करती है, यहां पे इनकी थिक फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट की आपस में बॉन्डिंग हो जाती है और स्टार्ट हो जाती है कौन सी थ्योरी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी या क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। ये जो ब्लू कलर की जी लाइंस हैं ये पास में आ जाएंगी और पूरे का पूरा सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। इससे क्या हुई, मसल कॉन्ट्रैक्शन। इससे क्या हुई, मसल कॉन्ट्रैक्शन। कौन से वोल्टेज पे हुई, +30 मिली वोल्ट पे, +30 मिली वोल्ट पे जो है ये प्रोसेस हुआ। क्लियर है बात। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन। ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। क्लियर है जी बात, गुड है सभी को, ओके। अब हमारा यहां पे मैंने चाहा कि मसल कॉन्ट्रैक्ट करके क्लास को दिखाना है ऐसे, ठीक है, और मैं ऐसे कर रहा हूं। ठीक है जी, ऐसे कर रहा हूं। तो यहां पे क्या हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड ने मेरी आर्म को मैसेज सेंड किया और नॉब से क्या निकली, ACH। ACH कहां जाके बाइंड हो गई, निकोटिनिक रिसेप्टर। कहां पे प्रेजेंट है, मेरे मसल की सेल वॉल के ऊपर, सार्कोलीमा के ऊपर बाइंड हो गई। मसल क्या कर गया, कॉन्ट्रैक्ट। किसकी हेल्प के साथ, कैल्शियम एंड ATP मॉलिक्यूल, एनर्जी के साथ। ठीक है, और साथ में यहां पे पड़ी है सेल के अंदर ऑक्सीजन, मायोग्लोबिन प्रोटीन के साथ। याद है ना सारा, ये बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हैं।
मेरे हिसाब से बाकी टॉपिक्स को बैन कर देना चाहिए, ठीक है, ये पढ़ाने चाहिए। वो क्या कोई टॉपिक हुआ, आई इज हैविंग राउंड स्ट्रक्चर एंड सक्लेरा कोरोइड, ये टॉपिक है स्टैंडर्ड के, पढ़ने भी चाहिए, सीखने भी चाहिए। मेडिसिन्स इन्हीं से समझ आएंगी, ठीक है। अब यहां पे मसल हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट यानी डीपोलराइज, ठीक है जी। अब सारा दिन तो हम ऐसे घूम नहीं सकते मसल कॉन्ट्रैक्ट लेके, सारा दिन तो हम ऐसे डोले शोले दिखा नहीं सकते अपने, ठीक है। तो अब हम करेंगे रेस्ट। रेस्ट करने का तरीका क्या होगा, रीपोलराइज। रेस्ट करने को बोलते हैं रीपोलराइज, यानी जब हमारे मसल के सेल रेस्ट करेंगे तब क्या होता है, सबसे पहले आपने क्या करना है, घबराना नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले नर्वस सिस्टम जो है वो क्या करेगा, मैसेज को भेजना बंद करेगा कि ऐसे कर दिया, अब नीचे कर दो, रेस्ट करो, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम ने मैसेज यहाँ पे स्लो कर दिया। स्लो किया तो सबसे पहले यहाँ पे काम करना बंद करेंगे या कम करेंगे हमारे वोल्टेज डिपेंडेंट सोडियम चैनल्स, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम अंदर क्या हो जाएगी, कम आएगी। कैल्शियम कम आएगी तो ACH जो है बाहर कम निकलेगी। कम निकलेगी तो यहां पे निकोटिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर हमारी एसिटाइलकोलिन कम बाइंड होगी। कम बाइंड होगी तो ऑब्वियस है कम सोडियम अंदर जाएगा। कम सोडियम अंदर जाएगा तो ये चैनल्स भी कम खुलेंगे और यहाँ पे हमारी जो राइनोडिन प्रोटीन है और डाईहाइड्रोप्यूरिडिन प्रोटीन है, इनके बीच में कनेक्शन बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। और क्या कैल्शियम बाहर आ पाएगा, नहीं हो पाएगा। और ये जो कनेक्शन अभी बना था, जी लाइंस पास में आई थी, ये अब स्लो हो चुकी हैं। मसल कर गया रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ठीक है जी, क्लियर है। इसके अलावा क्योंकि हमारा यहां पे सेल +30 मिली वोल्ट पे जो है पॉजिटिव हुआ पड़ा है, पॉजिटिव हुआ पड़ा है, तो यहां पे प्रेजेंट हैं हमारे स्पेशल तरह के पोटाशियम चैनल जो कि क्या कर रहे हैं, लगातार पोटाशियम को बाहर थ्रो आउट करते रहते हैं, करना शुरू कर देते हैं या फिर करते रहते हैं, जिससे धीरे धीरे सेल क्या हो जाएगा, पोटाशियम क्या होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अब बाहर जाना शुरू हो चुका है, सेल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रो नेगेटिव। अब ये धीरे धीरे नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। कब तक होता जाएगा, जब तक ये, यस प्लीज, -90 तक नहीं आ जाता। जब तक ये -90 तक नहीं आ जाता, रेस्ट पोजीशन तक नहीं आ जाता। उसी दौरान यहां पे हमारा कैल्शियम एंड सोडियम, कैल्शियम एंड सोडियम एक्सचेंजर भी है। सोडियम अंदर आएगा और यहां से एक्स्ट्रा कैल्शियम बाहर निकल जाएगा, एक्स्ट्रा कैल्शियम जो है वो बाहर निकल जाएगा। इसके अलावा, यस प्लीज, इसके अलावा यहां पे एक और भी ये ब्लू कलर का स्टार प्रेजेंट है, सोडियम पोटाशियम ATPase, सोडियम पोटाशियम ATPase, जो कि क्या करेगा, 3 सोडियम को बाहर फेंकेगा, 3 सोडियम बाहर और 2 पोटाशियम इन। बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा जा रहा है, अंदर कम आ रहा है, जिसके कारण टोटली क्या हो जाएगा, सेल इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो कंट्रैक्शन हुई थी वो क्या हो जाएगी, रिलैक्सेशन। इसी प्रोसेस को क्या बोला गया है, रीपोलराइजेशन। इसी प्रोसेस को क्या बोला गया है, रीपोलराइजेशन। तो जैसा कि मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि हम एक ड्रग कैटेगरी यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है आपकी एंटीकोलिनर्जिक। एंटीकोलिनर्जिक तो सीधी सी बात है जी, ना मिर्च मसाला, यहाँ पे ACH को बनाना बंद कर देते हैं। ACH नहीं होगा, क्या ये चैनल खोलेंगे, नहीं खोलेंगे। सेल यहाँ पे डीपोलराइज होगा, नहीं होगा। T ट्यूब्यूल काम कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। कैल्शियम रिलीज होगा, नहीं होगा। और ये कॉन्ट्रैक्शन हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। इसी को तो बोलते हैं मसल को रिलैक्स करना। तो ये मेडिसिन जो है, ये ड्रग्स जो हैं, क्या है हमारे मसल रिलैक्सेंट, मसल रिलैक्सेंट। तो फटाफट इनके जो नेम है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के, वो नोट कर लीजिए। जो सबसे ज्यादा कॉमनली हॉस्पिटल सेटिंग में यूज होता है हमारा ड्रग, उसका नाम है एट्रोपिन, ठीक है, उसका नाम है एट्रोपिन। एट्रोपिन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए यूज किया जाता है। बेलाडोना,
ठीक है, बेलाडोना। बेलाडोना, बेलाडोना जो है ये हमारे आई लाइनर जो लड़कियां लगाती हैं, नर्सिंग स्टूडेंट्स, उनके अंदर भी प्रेजेंट है बेलाडोना। और ये यहाँ के मसल्स को क्या कर देती हैं, रिलैक्स कर देती हैं, आंखें बड़े बड़ी नजर आती हैं। आई लाइनर यही काम करता है। आप कहोगे सर क्या बात से बात निकली है, इसीलिए तो हमने चैनल खोला है कि आपको जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो दे सकें, आपको पॉलिश कर सकें। आप वो पढ़ो जो आपको पढ़ना चाहिए रियल में, रियलिटी में, और मार्क्स तो अपने आप आएंगे ही आएंगे। भूल जाइए कॉलेजेस का वो रट्टा मारना, बोरिंग से नोट्स, बोरिंग सी क्लासेस। हम बैठे हैं यहाँ पे आपकी सर्विस में, नर्सिंग मास्टर्स। तो आई होप कि ये जो लेक्चर है आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी नॉलेज में चार चांद लगा देगा। अगर आपने एक बार समझ लिया, सीख लिया, बात कुछ भी नहीं है। कई सारी मेडिसिन्स, कई सारी स्नेक पॉइजनिंग, ठीक है, स्नेक पॉइजनिंग जैसे कि ब्लैक मांबा, ब्लैक मांबा यहाँ पे है, टेटनस, टेटनस नाम की डिजीज जो है यहाँ पे निकोटिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है। ACH के डिसऑर्डर्स हैं, एसिटाइलकोलिन के, ठीक है, जो आप डिस्कस करोगे। सैरीन गैस जो है पॉइजनिंग है, वो सारे आपको तभी समझ आएंगे फार्माकोलॉजी में भी, मेडिकल सर्जिकल में भी, जब आपको फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन पता होगा। पंखा कैसे बनता है तभी पता चलेगा ना कि ठीक भी कैसे करना है। तो स्ट्रक्चर को समझिए। आई होप ये लेक्चर ने आपको बहुत बहुत नॉलेज दी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन एंड द लाइक बटन। सब्सक्राइब तो आपने कर ही देना है, इसको तो भूलना नहीं है। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। वंस अगेन थैंक यू।